अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना मवान, मार्केटिंग मैनेजर प्रोफेशन 5 और मेरे साथ मौजूद है राजा साहब। आज की वीडियो में भी हम सोशल मीडिया पे पूछे जाने वाले सवालात के जवाब देंगे, जिसमें हमारा पहला सवाल ये है, मेरा नहीं सोशल मीडिया का पहला सवाल ये है कि कुछ मखसूस ग्रुप हैं जो कि ये बात कह रहे हैं कि आपने कहा था कि B4U के मुतासरीन को कैश वर्क में फ्री एकोमोडेट किया जाएगा, लेकिन अब $50 से 25% की शरायत क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ऐसे तमाम अहबाब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो वक्त निकालते हैं, चूँकि वो वेले मसरूफ़ है और उनका काम शुरू से यही है, हम जो मर्ज़ी करते जाएं। अगर आप याद करें तो जब स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने कहा था फेक वेबसाइट, फेक डॉलर्स, कुछ नहीं मिलेगा, कंपनी 2 महीने नहीं चलेगी, कंपनी ये हो जाएगी, कंपनी वो हो जाएगी। लेकिन हर वक्त हर जगह उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब भी वो जितने जितने तज्जिए दे रहे हैं, इंशाल्लाह वो अपने तज्जियों में मसरूफ़ रहेंगे, हम इंशाल्लाह लोगों को अकोमोडेट करने में मसरूफ़ रहेंगे। वो अपना रांझा राज़ी कर लें, लेकिन हमने रब को भी राज़ी करना है और इस रब की मखलूक को भी हमने राज़ी करना है। रीज़न कोई एक सिंगल वीडियो मुझे बता दी जाए फ्रॉम द डे 1 टिल नाउ। मैंने क्या कहा था, सबको एक ही दावत दी थी ना कि आएँ कैश वर्थ को ज्वाइन करें, मेरे कंधे से कंधा जोड़ के चलें, कैश वर्थ को कैश वर्थ बनाने में रोल प्ले करें। तो ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा नेटवर्कर भी समझता है कि ज्वाइनिंग का मतलब सिर्फ साइन अप नहीं हुआ करता। ज्वाइनिंग का मतलब यह है कि वहां पैकेज बाय किया जाता है और 12 कहा गया कि वो चाहे आप $50 से ज्वाइन करते हैं, आप कैश वर्थ का हिस्सा बन जाएं। आपके लीडरों की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए स्टेप बाय स्टेप, चाहे छोटे कदमों से ही क्यों ना हो, इंशाल्लाह चिराग से चिराग जलेगा, चूल्हे से, और बुझे हुए चूल्हे जो है वो दोबारा से जलने शुरू हो जाएंगे। अब उनको याद आया कि जी राजा साहब ने तो फ्री में कहा था। किस दिन कहा था मैंने फ्री में? तो ये बहरहाल वो अपनी आदत से मजबूर हैं, अपनी फितरत से। हम अपनी फितरत से मजबूर हैं, वो अपना काम जारी रखें, हम अपना काम जारी रखेंगे। बड़ी सिंपल सी बात। अच्छा राजा साहब, कुछ लोगों को जो है वो डॉलर रेट और डॉलर की कैलकुलेशन में बहुत मुश्किल है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल, मुझे भी सम टाइम ऐसे लगता है कि राजा साहब जो है ना वो अब मुंशी हो गए हैं। बहुत सारे है बाप के कि छोटी छोटी रकम होती है तो उसकी भी कैलकुलेशन के लिए मुझसे रब्ता किया जाता है। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको इसकी समझ आ जाए तो। पहली बात आप ये जहन में रखें कि आपकी जो यहाँ पे कंपनसेशन हो रही है वो कौन से डॉलर्स की हो रही है? B4U के डॉलर्स की। और B4U का डॉलर रेट क्या था? 150 रुपीस। इसकी मिसाल आप यूं ले लें कि आपका डिपॉजिट या रिमेनिंग बैलेंस बाकी कट कटा के जो B4U की तरफ जो बनता था वो बनता है 2000 B4U का डॉलर। तो 2000 को अगर आप 150 रुपए से जरब देंगे तो इसका मतलब यह है कि वो 3 लाख रुपए बन गए। ये अब आप रुपयों में आ गए। अब ये जो रुपए हैं इनको हमने कन्वर्ट करना है USDT में। वैसे तो 292 295 ये रेट चलता है, राउंड फिगर में हम कर लेते हैं कि 300 रुपए का डॉलर है, तो इसका मतलब यह है कि 3 लाख। और जब उसको कन्वर्ट करेंगे हम USDT में तो वो क्या होगा? वो सीधा सीधा $1000 बन गया। 3 लाख रुपए का $1000। अब वो अहबाब जो सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना कि अपना लॉस नहीं रिकवर करना चाह रहे, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि जो उनका सिर्फ लॉस रिकवर ना हो बल्कि वो उसके ऊपर डबल प्रॉफिट भी अर्न करें, उन्होंने करना क्या है? उस $1000 में से $250 यानी कि 25% जो है वो उन्होंने सिर्फ डिपॉजिट करवाया। अब ये $250 वो है जिसके ऊपर उनको रेगुलरली जिसे कहते हैं वो ROI भी मिलेगा, सारे बेनिफिट्स उनके उसी तरीके से हैं और वो 5x को भी टच कर सकते हैं। नेटवर्किंग करते हैं तो इवन के 9x को भी टच कर सकते हैं। अब साथ ही उनका अकोमोडेशन की मद में $1000 का पैकेज लग गया। अब ये $1000 वो है जिसके लिए कोई गैर मुअय्यना मुद्दत नहीं है पैकेज की, ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और वो सिर्फ 24 माह का पैकेज है। 24 माह के अंदर अंदर 1000 की बजाय वो $2000 मीन के वो उस अकोमोडेशन का जो अमाउंट है उसके ऊपर भी वो प्रॉफिट अर्न करेंगे और वो डबल होगा। जो पहली ऑप्शन है कि सिर्फ $50,
वहां पे क्या है कि सिर्फ आपने सपोज कि आपका वहां पे 1000 था, 1000 की जगह यहाँ पे $200 लगेंगे। 5x फार्मूला के तहत आप 100% वो ले रहे होंगे, लेकिन वो कितना होगा, 1000 होगा। यहां पे सिर्फ $250 डिपॉजिट करके वो 1000 को 2000 में डबल करके आप प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, और सिर्फ 24 माह के अंदर अंदर वो पैकेज आपका एक्सपायर हो जाएगा। जबकि वो 250 वाला वो कंटिन्यू रहेगा, कब तक, 5x कंप्लीट करने तक। ये वो चीज है, अगर अहबाब जरा अपनी टीमों को भी आगे एक्सप्लेन कर दें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। यहां मैं एक चीज और भी वाजे कर दूं कि चूंकि मुझे नहीं अंदाजा था, हकीकत बात मैं आपको बताऊं, चूंकि हम बैक एंड पे काम तो कर रहे थे जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया, और मैं चूंकि बारहा अभी इस चीज का इजहार भी कर चुका था कि हम इंशाल्लाह विद इन रमजान या इमीडिएटली आफ्टर ईद जो है हम ये अकोमोडेशन का सिलसिला स्टार्ट कर देंगे। वो मैंने एक वॉइस नोट अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में किया और अपने डायरेक्ट ग्रुप में किया, वो इतना वायरल हुआ कि एक दम से जो है वो प्रेशर पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई कि अहबाब ने उसे हाईली अप्रिशिएट किया और कल की डेट में डिपॉजिट्स भी लगे। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि बजाय इसके कि आप लंबी लंबी लिस्टें हमें भेजना शुरू कर दें, ऐसा ना करें प्लीज। सिर्फ उन लोगों का डाटा आप वेरिफिकेशन के लिए भेजें जिनके लिए आपको 100% कंफर्म है कि इधर से डाटा कंफर्म होगा, उधर से उन्होंने डिपॉजिट लगा देने हैं। मुफ्त की एक्सरसाइज जो है ना वो हरगिज हरगिज ना करें। वन थिंग। नंबर 2, चूंकि इसमें आईटी को भी काम करने की जरूरत है, जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की। आइडिया तो ये था कि एंड ऑफ रमजान या आफ्टर ईद हम लोग करेंगे। अब अगर हमने शुरू कर दिया है तो कम से कम 72 वर्किंग आवर जो है ना वो उनको मद्देनजर रखें, और इस चीज का आप ख्याल रखें, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें। ये कोई 4 दिन की कोई प्रमोशन थोड़ी है। मैंने तो पहले भी आपको कहा, अपनी गुज़श्ता वीडियो में भी कहा कि हमारे सामने एक रोड मैप है। इंशाल्लाह ये स्टेप बाय स्टेप ये होते रहेंगे, कोई हुल्लड़बाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जरूर भेजें, आप अपनी क्यूरी भेजें, लेकिन सिर्फ उन लोगों की भेजें जिनके लिए आपको 100% कंफर्म है कि यस उन्होंने ओके कर दिया है कि जी हमारी कैलकुलेशन हमें चेक करवा के दें, तो वो आप भेजें। इंशाल्लाह उसका आपको मिल भी जाएगा, और उनकी अकोमोडेशन 72 वर्किंग आवर्स के अंदर भी हो जाएगी। इसमें मुझे आपका तावन दरकार होगा जी। नेक्स्ट। अच्छा राज साहब, इसके साथ साथ बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे कुछ लीडर्स हैं जो कि उनकी टीम्स को जो है वो अप्रोच कर रहे हैं और उन्हें जो है वो फ्री अकाउंट लगा के देने की ऑफर दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है वो टीमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, मुझे अंदाजा है, और मैं आज की इस वीडियो में तो नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर मुझे नाम लेना पड़ा तो मैं बिल्कुल नहीं टलूंगा। मैं लास्ट टाइम एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, पास्ट की गलतियों से आपने क्या सबक सीखा? राज़िक रब की जात है, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ अखलाकियात होती हैं। एक शख्स ने अपना डिपॉजिट लगाया, किसी की टीम का हिस्सा बना। अब अगर आप उसकी टीम को तोड़ते हैं तो ये याद रखिएगा, जो किसी का घर तोड़ता है उसका घर कभी भी आबाद नहीं हुआ करता। लिहाजा ये छोटी छोटी 3rd क्लास हरकतें जो है इनको छोड़ दें। सेकंड, ये जो बात की जाती है ना फ्री के पैकेजेस और फलाना और टीरा, मैं बड़ी लाउड एंड क्लियर एक चीज आपको कहना चाहता हूं। जो अहबाब आपको ये ऑफर्स करते हैं कि फ्री अकाउंट्स तो फलाना, तो मैं स्टोरियां सुबह दोपहर शाम सुन रहा होता हूं, फलाने से मुलाकात होगी, फलाने ने ऐसे कर दिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अगर कोई शख्स फ्री अकाउंट लेता है, कुछ भी करता है, उसके साथ किसी भी किस्म की कोई ऊंच नीच होती है, ना कैशवर्थ जिम्मेदार होगी, ना राजा राज जिम्मेदार होगा। कम से कम मुझसे कोई भी ऐसा शख्स राब्ता नहीं करेगा जिसके साथ किसी भी किस्म का कोई हैंड हो गया, क्योंकि इसमें कंपनी की किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है। अपने नफे और नुकसान के आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे, और मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, माजी की गलतियों से सबक सीखें, अपनी टीम खुद बनाएं, लोगों की टीमों को हरगिज ना तोड़ें, ताकि लोग आपकी वाकई दिल से इज्जत भी करें कि यस यार ही इज अ लीडर, ये दूसरों की हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि आपका नाम सुने या आपकी शक्ल सामने आए और लोग जो है वो दूसरी तरफ मुंह मोड़ लें कि यार ये तो वो शख्स है जो दूसरों की टीमें तोड़ता है। तो वही बात कि थोड़े लिखे को पूरा नावल समझे। अदरवाइज मुझे मजबूरन
अपने YouTube चैनल के ऊपर बाय नेम बताना पड़ेगा कि फलां फलां लीडर हजरात ये हरकतें कर रहे हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन हरकतों से बाज आ जाए। जी राज साहब, जिन लोगों को कैश फंड में अकोमोडेट किया जाएगा तो उनके जो डिपॉजिट की ROI है और जो उनका अकोमोडेशन पैकेज होगा, तो दोनों की जो ROI है वो एक साथ विड्रॉल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें उस पर भी ROI मिलना है, उस पर भी ROI मिलना है और महीने में एक दफा मिलना है। तो जिस वक्त वो ROI ड्यू होगा तो ऑब्वियसली वो एडवांस जो है एट द सेम टाइम वो उसको विड्रॉ करा सकेंगे, क्योंकि वो एक ही अकाउंट के अंदर सारा कुछ होगा, कोई अलग अलग अकाउंट्स नहीं होंगे। अच्छा राज साहब, बहुत से लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि B4U के कैश बॉक्स में जो उनके डॉलर हैं और कार कमेटी की जो रकम है, एक्टिवेशन फीस है, वो सब मिला के क्या इंक्लूड करके हमें अकोमोडेट किया जाएगा? जी मैं ऐसे तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा। मैंने क्या गुजारिश की थी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, अभी वो टाइम नहीं आया। इस वक्त कोई भी शख्स जिसको ज़रूरत है ना कि हाँ जी वो कार कमेटी एक्टिवेशन फीस तो फलाना टींगा, वो जाके सैफ रहमान से रब्ता करे। वो कोई कैश वर्थ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कैश वर्थ अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है इस स्टेज पे, तो जो आपका वहां पे जेन्युइन एक लॉस हुआ है, मैं चूंकि उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं कि ये कार कमेटी के डॉलर्स और जो क्लेम किया जाता है कि जी लाखों डॉलर्स जो हमारे पास पड़े हुए थे और ये कार कमेटी में जितने भी डॉलर्स हुए वो तो आपस में ही एक्सचेंज हुए ना, उसमें हुआ क्या है। तो अगर वो सारी कहानी आप लोगों को पता है तो कोशिश करें कि जो आपकी टीमें हैं जिनके डिपॉजिट्स लगे, जो एंड यूजर्स हैं, मैं एंड यूजर्स की बात करूंगा, उनको अकोमोडेट हो लेने दें। फिर जब हम उस पोजीशन तक पहुंचेंगे फिर हम सोच सकते हैं। सरे दस्त ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है और कह के शर्मिंदा भी ना हो, प्लीज लोगों को अकोमोडेट कराने की कोशिश करें। राज साहब, बहुत से लोगों ने राब्ता किया है, उनका कहना यह है कि हमने अपनी टीमों को अपनी जेब से अदायगी की है, तो इसमें ऐसे में क्या होगा? जी बिल्कुल, मुझे है अंदाज़ा। बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं कि जिन्होंने ड्यू टू एनी प्रेशर जो है वो बहुत सारे लोगों को पेमेंट्स भी की हुई हैं। मैं ऐसे अहबाब से भी एक गुजारिश करूंगा कि सरे दस्त IT इनक्यूरीज में नहीं पड़ेगी कि आपने किसका अकाउंट परचेज किया था, किसको आपने पैसे दे दिए थे, किससे आपने ले लिए थे, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। IT बिल्कुल सीधे सीधे केसेस के ऊपर जो है वो काम करेगी और बाद में फिर इंशाल्लाह जब उस लेवल पे हम लोग पहुंचे तो फिर हम बाद में कंसीडर कर सकते हैं। सरे दस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। और लगे हाथों में एक चीज और भी बता दूं कि बहुत सारे अहबाब ये सवाल करते हैं कि सपोज कि उनकी B4U में एक ही शख्स या एक ही फैमिली की 2, 4, 5, 10 जॉइनिंग्स भी लगी हुई हैं, तो क्या वो सिंगल अकाउंट में सारा कुछ मर्ज हो सकता है? तो जवाब है जी बिल्कुल मर्ज हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और कोई सवाल? नहीं राज साहब, आज के लिए इतना काफ़ी है और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। Cash, cash, cash.